जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के नामांकन फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नामांकन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो नामांकन फॉर्म के संबंध में जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे। तो जो भी जीवाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो आपके नामांकन फॉर्म में यानी कि एनरोलमेंट फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे आप दोस्तों एसओएस यानी कि यूटीडी स्टूडेंट हो, चाहे आप एफिलिएटेड स्टूडेंट हो यानी कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया हो। अब दोस्तों यहाँ पर एसओएस या यूटीडी का मतलब होता है कि हम यूनिवर्सिटी में रहकर ही यानी शैक्षणिक विभाग में यानी यूनिवर्सिटी में रहकर ही स्टडीज करते हैं, वहाँ पर ही एडमिशन लेते हैं। और एफिलिएटेड का मतलब होता है कि जो जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज होते हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग गांवों जो कॉलेज होते हैं उनको हम एफिलिएटेड बोलते हैं। तो उन कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया तो उनके भी यहाँ पर स्टार्ट कर देगा नामांकन फॉर्म बनना। तो इसकी लास्ट डेट कितनी रखी गई है और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद हमने वहाँ से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया जो कि 2 दिसंबर को यहाँ पर अप्लाई किया गया था, यानी कि डाउनलोड हो चुका था या हम कहें वहाँ पर अपलोड हुआ था, लेकिन 3 दिसंबर को एक्चुअल तरीके में हम इसको डाउनलोड कर पा रहे थे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल कोर्सेज ऑफ एसओएस सीजन 2021-22 में प्रवेशित छात्रों के लिए नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन कराए जाने हेतु तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती हैं। यानी कि अगर आपने एसओएस में, सबसे पहले हम एसओएस की बात कर लेते हैं, यानी कि मैंने अभी बताया यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन लिया है जीवाजी यूनिवर्सिटी में, उनके यहाँ पर जो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं नामांकन, इसकी जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। जो बाहर के स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 200 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 14 दिसंबर। साथ ही अगर आप 14 दिसंबर तक नहीं भर पाते तो 200 रुपये लेट फीस के साथ में 15 दिसंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो भी एसओएस के स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर 15 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है। और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है, वो आपको ऑनलाइन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है अपने नामांकन का, अपने एनरोलमेंट फॉर्म का। तो इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी जीवाजी यूनिवर्सिटी के एसओएस स्टूडेंट है उनके ऑनलाइन यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में। इसके लिए यहाँ पर 30 नवंबर को, यहाँ पर अगर हम कहें 1 दिसंबर को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था। यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में यानी कि विषय में लिखा गया है ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2021-22 के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। तो जिन्होंने ई प्रवेश के माध्यम से जीवाजी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी या एमए बीकॉम एमएससी में एडमिशन लिया है, तो उनकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है 10 दिसंबर। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी लास्ट डेट को अभी आगे बढ़ाया जाएगा 20 दिसंबर, फिर इसके बाद में 30 दिसंबर तक किया जाएगा। यानी कि इसकी लास्ट डेट एक तरह से रखी जाएगी पूरे दिसंबर के महीने में। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपके जो नामांकन किए जाएंगे वो किस तरह से किए जाएंगे। अभी जो एसओएस के किए जा रहे थे उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा। जो एफिलिएटेड कॉलेज के जो नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे उनके यहाँ पर कैसे भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे। ऑफलाइन का यहाँ पर क्या मतलब है दोस्तों, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है महाविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के एक्सेल फॉर्मेट में एक सूची बनाकर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, जो एनरोलमेंट के फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही अप्लाई करना होगा। तो आप अपने कॉलेज में चले जाइए, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज में आप अपने जो नामांकन फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए। क्योंकि जो नामांकन फॉर्म सबमिट करने की यहाँ पर लास्ट डेट 10 दिसंबर रखेगी, लेकिन मैं आपको बता दिया है कि अभी इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। और किस तरह से ये किया जाएगा दोस्तों, ये नामांकन के फॉर्म जो ऑफलाइन किए जाएंगे और आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही भरने होंगे। तो यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन आया है। और जो फीस रखी गई है वो फीस कितनी रखी गई है, तो यहाँ पर लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये, और जो सीबीएसई या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 200 रुपये की यहाँ पर फीस रखी गई है। अब दोस्तों बात आती है, अगर आप अपने जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते नामांकन का तो क्या होगा। अगर आप नामांकन का फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आप जो एग्जाम होंगे उन एग्जाम में आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। उनको यहाँ पर जो कि आप फेल हो जाएंगे और फिर आपकी साल खराब हो जाएगी, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो नामांकन फॉर्म भरना जरूरी है। तो जल्दी से आप अपने कॉलेज में जाइए, नामांकन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो जो एसओएस के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, अपना नामांकन भरने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, यानी कि जीवाजी एमपी ऑनलाइन पर आना है। जैसे आप जीवाजी एमपी ऑनलाइन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक लिंक दिखाई देता है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन का, जैसा कि मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एडमिशन एसओएस 2021-22। देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल एसओएस स्टूडेंट के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि इनके ही यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और किसी के नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों जो एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया उनके आपके ऑफलाइन ही अप्लाई होंगे, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही अप्लाई करना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। तो वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। चलिए वीडियो को ही पकड़ते समय मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।